नमस्कार। मैं टी.डी. वर्मा, खैरागढ़, छत्तीसगढ़ से। मैं सर्वाइकल स्पेंडालाइटिस के बारे में थोड़ा बताना चाह रहा हूँ। इसके बारे में मुख्य चीज़ मैं इसके जो योग है, योगासन, उसके बारे में बताना चाहूँ। मुझे इससे फ़ायदा हुआ, इस योगासन से मुझे जो फ़ायदा हुआ उसके बारे में थोड़ा बताना चाहता हूँ, क्योंकि चूँकि मुझे फ़ायदा हुआ तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी इसके बारे में जानकारी ले लें, जानकारी प्राप्त कर लें। क्या हुआ कि मुझे 23 नवंबर 2019 से सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का प्रॉब्लम आया। इसमें बहुत दर्द, पीठ में दर्द, ये पूरा भुजा, हाथ में बहुत ज़्यादा पेन था। डॉक्टरों से दवाई लिया, 3-4 डॉक्टरों से लिया, आयुर्वेदाचार्य लोगों से, लेकिन अधिकतम जो है 50, 55, 60% से ऊपर मुझे फ़ायदा नहीं मिला। मतलब उससे ज़्यादा रिकवर नहीं हो पा रहा था, उससे अधिक फ़ायदा नहीं लग रहा था, मुझे संतुष्टि नहीं थी। फिर एक अनुभवी व्यक्ति मिले जो वो भी इसी से ग्रस्त थे। उनने कहा कि वर्मा जी, आप जो है सिर्फ दवाई भर से आप ठीक नहीं हो सकते, आपको मैं जो बता रहा हूँ वो योगासन करना चाहिए आपको। तो उससे क्या है, आपको तुरंत लाभ मिल जाएगा बढ़िया से। मैंने कहा ठीक है, बताइए। तो वो योग जो बताया उसको मैं बताना चाह रहा हूँ, उसके साथ में वो बताया वो बता रहा हूँ। उन्होंने कहा कि गद्दे में सोना आप बंद कर दीजिए, गद्दे में बिल्कुल न सोइए। जब तक आप गद्दे में सोएंगे तो आप कभी आशा मत करिए कि आप जो है सर्वाइकल से आप निजात पा लेंगे, कभी मत सोचिए। आप सीधा लकड़ी के पाटा में सोइए, बिना तकिया के सोइए, बिना तकिया के, तो आपको आराम मिल जाएगा। और योगासन के बारे में बताया एक ने, उसने वो बताया कि इस योगासन को आपको 11 दिन तक, कम से कम कंटिन्यू 11 दिन तक करना पड़ेगा, तो आपको आराम मिल जाएगा। मैंने कहा ठीक है भाई। तो ये लकड़ी के पाटा में सोना चालू किया और वो योग को किया। तो उसको करने के बाद मैं पूरा 11 दिन नहीं कर पाया, 7-8 दिन किया। उसके बाद फिर मुझे काफ़ी आराम मिल गया, पूरा पूर्णतः आराम मिल गया। तो मेरा योग करने के लिए ख्याल ही भूल गया एक्चुअली में। तो मेरा कंटिन्यूएशन जो करना चाहिए था मेरे 11 दिन तक, वो कंटिन्यूएशन नहीं हो पाया। फिर भी जब पेन होता है या कुछ ऐसा लगता है, अनइजीनेस लगने लगता है, तो फिर मैं उसको फिर से कर लेता हूँ और वो ठीक हो जाता है। तो वो योग क्या है, कौन सा योगासन है, उसको मैं थोड़ा बता देना चाहता हूँ। तो ये पहला है, उसमें 3 ही स्टेप है टोटल। एक कंधे का है, उसके बाद भुजा का है, और तीसरा है गले का। 3 योगासन है, एक एक में 3-3, 4-4 स्टेप अलग से है। सबसे पहले अपन कंधे का करते हैं। इसमें कुछ नहीं, सीधा आप बैठ जाइए, जहाँ पर नीचे में बैठना चाहते हैं नीचे में बैठे, ऊपर में बैठना, जहाँ कुर्सी में बैठना चाहते हैं कुर्सी में बैठ रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें इतना ही है कि आप बढ़िया निश्चिंत होकर बैठिए, कोई प्रकार कोई टेंशन ना हो, टेंशन बिल्कुल ना लीजिए। सीधे आप रीढ़ की हड्डी को सीधा करके बैठिए और हाथ को ऐसा कंधे, इसमें कमर में रखिए या फिर घुटने में भी रख सकते हैं। और सीधा जो है आप ऐसा श्वास लेते हुए आप कंधे को ऊपर करिए, फिर श्वास छोड़ते हुए नीचे, और बिल्कुल रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें आप, जो बिल्कुल सीधा रखें। ऐसा 3-4 बार, 5 बार कर सकते हैं, लेकिन बिना प्रैक्टिस किए, बिना आदत में लाए बगैर 10 बार से ज़्यादा ना करें शुरुआती दौर में। बिल्कुल 5 बार, 7 बार। और जब भी जैसे करते हैं कोई भी स्टेप जहाँ पर आते हैं आता है आपका जो है स्टेप, जहाँ पर भी, वहाँ पर श्वास को थोड़ी देर तक रोक करके रखना है, 5-7 सेकंड तक। जैसे ये थोड़ा ऐसा रोक लिए, फिर नीचे श्वास छोड़ते हुए लाए, फिर थोड़ा रुके 5-7 सेकंड, 10 सेकंड, ऐसा थोड़ा रुक जाए। लेकिन 5 सेकंड रुकते हैं तो उसमें भी 5 सेकंड, नीचे ऊपर भी और नीचे भी, या 10 सेकंड रखते हो तो ऊपर भी 10 सेकंड और नीचे भी 10 सेकंड, ऐसा ध्यान रखिएगा। जो भी स्टेप है उस स्टेप में उतने ही देर का, लगभग उतने देर का, ऐसी गिनती लगा सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर दूसरा करें तो फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसा भी कर सकते हैं, ताकि जो है समय का जो है ध्यान रह जाए। ये एक पहला हुआ। अब इसमें दूसरा है कि सीधा ऊपर करें और पीछे तरफ ले जाए इसको, ऐसा, फिर नीचे लाए श्वास छोड़ते हुए, फिर देखिए ये। फिर उसके बाद इसी का विपरीत है, ऊपर करिए, फिर सामने तरफ लाइए, ऐसा 3 हो गया इसमें। ये ऐसा ऊपर वाला, इसको 2-3 बार करिए, फिर ये पीछे तरफ वाला, पीछे से ऐसा लाना है, और सामने तरफ वाला, ये 3। एक ये कंधे का हो गया। उसके बाद भुजा का, भुजा में भी 3 है, 3 स्टेप इसमें भी है। भुजा में क्या है कि ये हाथ ऐसे रखिए,
सामने तरफ लाइए, ऐसा दोनों टच हो जाए, दोनों कोहनी टच हो इस प्रकार से, और इसको पीछे ले जाइए श्वास लेते हुए, तान के ले जाइए पीछे तरफ, ऐसा। ये ऐसा आप 3 बार करिए, है ना। अब इसके विपरीत भी करिए 3 बार, फिर श्वास छोड़ते हुए ऐसा रखिए। 2 हो गया इसमें। तीसरा है ये ऐसा सीधा ऐसे कोहनी हाथ रखिए, रख कर रखिए, थोड़ी देर रुकिए, फिर श्वास छोड़ते हुए नीचे लाइए। फिर ऐसी 3 बार इसको भी कर लीजिए। उसके बाद है कि फिर ऐसी हाथ इसमें रखिए और सामने लाइए और बाएं कोहनी को ऊपर ले जाइए श्वास लेते हुए, और दाएं कोहनी की पीछे तरफ देखिए, अच्छे से तान के रखिए, जितना आप रख सकते हैं, 5 सेकंड 10 सेकंड जितना भी रख सकते हैं। फिर श्वास छोड़ते हुए, फिर श्वास ले करके ऐसा जो है 3 से 5 बार करिए। ये हो गया। फिर उसके बाद इसका अगला और है फिर उसके बाद अब गले का। गले में ये है कि श्वास छोड़ते हुए, श्वास ले लीजिए, सीधा देखते हुए श्वास ले लीजिए, फिर श्वास छोड़ते हुए दाएं तरफ देखिए, जितना आप घुमा सकते हैं वहां तक ले जाइए, जहां तक दर्द ना हो वहां तक, और थोड़ा रुक जाइए वहां पर। श्वास को छोड़ करके खाली पेट थोड़ा रुकिए, 5 सेकंड 10 सेकंड जितना भी रुक सकते हैं आप, उतनी देर तक। फिर श्वास लेते हुए, फिर श्वास छोड़ते हुए, ऐसा 3 से 5 बार ऐसा कर सकते हैं। फिर उसका अगला इसी का है, गले का ही। इसमें रीढ़ की हड्डी सीधी रखें और इसमें हाथ से दबाव दें, और सिर को इधर दबाव दें, हाथ को इधर से, ऐसा देखिए, ऐसा। ये श्वास लेकर के फिर छोड़ करके नीचे रखिए, नीचे करिए, फिर इस हाथ से ये, इसको भी 3 से 5 बार। फिर उसके बाद हाथ ऐसा करिए, ऐसा फंसा लीजिए पूरी उंगलियों को, फिर श्वास लेते हुए फिर इसको ऐसे दबाव डालना है, फिर ऐसे पीछे तरफ से अच्छे से तानिए, श्वास छोड़ते। इसको भी 3 से 5 बार इसको भी करिए। फिर उसके बाद अगला है ये पीछे तरफ ले जाना है इसको, श्वास छोड़ते हुए, श्वास लेते हुए, फिर श्वास रोक करके 10 से 15 सेकंड रोक के रखिए, फिर सीधा कर लीजिए, और यहीं तक सीधा करना, नीचे नहीं ले जाना है, यहीं तक सीधा करना है। इसको 2 से 3 बार इसको भी करिए। फिर उसके बाद ये यहाँ पर पकड़िए, दाएं हाथ से बाएं कान के पास, और कंधे में यहाँ पर रखिए, और श्वास को छोड़ते हुए आप इसको थोड़ा सा खींचिए, हल्का से, जितना बन सकता है। ज़्यादा दर्द होने तक नहीं खींचना, मतलब हल्का से। फिर श्वास छोड़ते हुए सीधा कर लीजिए, श्वास लेते हुए, फिर श्वास छोड़ते हुए, ऐसा। इसको भी 3 से 5 बार करिए। इतनी चीज़ों को आप यदि लगातार 11 दिन तक करते हैं तो वास्तव में इससे बहुत रिलीफ मिलता है। मुझे बता रहा हूँ ना, दवाइयों से मुझे 65-70% आराम मिला था, लेकिन इस व्यायाम से, इस योगासन से मेरे को 90% 90 से 95% आराम मिला है। तो 90 से 95 इसलिए 100% इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि अभी तो मैं ठीक हूँ, बिल्कुल अभी कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई पेन कहीं पर नहीं हो रहा है, परंतु 2 दिन 4 दिन के बाद मुझे पेन फिर से होना चालू हो जाता है जब इसको नहीं करता हूँ। तो फिर इस योगासन कर लेता हूँ। लेकिन इसके साथ साथ मैंने एक चीज़ और देखा, एक संयोग ऐसा रहता है कि पेट भी उस समय, उस दौरान गड़बड़ हो जाता है। तो पेट गड़बड़ी के कारण से भी ये हो सकता है, इस कारण से जो है, इस कारण से भी ये हो सकता है, दोनों का कारण ये हो सकता है। तो अब ये मैं निर्धारित नहीं कर पाया हूँ कि योग नहीं करता हूँ उसे कारण है या फिर पेट की गड़बड़ी के कारण, लेकिन दोनों के कारण, दोनों एक संयोग ऐसा रहता है, दोनों एक साथ रहता है अभी तक मेरा। तो खैर ठीक है, ऐसा आप लोग करके देखिए। मैं कोई स्वास्थ्य सलाहकार नहीं हूँ, मैं अपना स्वयं का अनुभव आप लोगों को बताया कि मुझे सर्वाइकल का प्रॉब्लम आया था,
पाँच महीना करीब कंप्लीट हो गया, लेकिन अभी पिछले 1 महीने से मैं ठीक हूँ। दवाई लिया, दवाई में मेन चीज़ है रस राजेश्वर रस को लिया, जो पेटेंट दवाई है इसका सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस का, क्योंकि 4 डॉक्टर मुझे इसके लिए रिकमेंड किए कि इस दवाई को आप 90 दिन तक लीजिए। वो एक दवाई है मेन। और ये जो मैंने बताया कि पाटे में सोइए, बिना तकिए के सोइए और ये व्यायाम करिए, बिल्कुल आपको आराम मिल जाएगा। धन्यवाद, नमस्कार।